नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री और तमाम शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। और उस मीटिंग के बाद एक ऑफिशियल जो जानकारी निकल कर सामने आई थी, आप सब ने इस जानकारी को देखा होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का ऑफिशियल पेज है। इसमें एक पॉइंट था ये कि प्रदेश में 7,429 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। तो ये जानकारी सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर, ये जो 7,429 पद हैं, ये आखिर कितने विभागों के हैं? क्या ये डीपीआई के हैं, क्या ये जनजातीय कार्य विभाग के हैं, या फिर क्या ये दोनों विभागों के पद हैं? आखिरकार इन 7,429 पदों की सच्चाई क्या है? तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा था। तो यहाँ पर आप देखें, राज्य में शुरू किए गए सीएम राइज विद्यालयों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा किए गए आवेदन को देखते हुए इन विद्यालयों में शिक्षक पद नियुक्ति की घोषणा की गई है। क्योंकि इन विद्यालयों में आप देख सकते हैं 2,40,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रवेश लिया है। तो इनको देखते हुए शिक्षक पद नियुक्ति की यहाँ पर घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई कि राज्य में शुरू हुए सीएम राइज विद्यालयों में लगभग 7,500 शिक्षक पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाएगी। तो 7,500 पद जो ये बताए गए थे, ये वही पद हैं जिनको सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ कराया जाना है, या जो सीएम राइज स्कूलों के लिए शिक्षक सेलेक्ट किए जाने हैं। तो ये सीएम राइज स्कूल के लिए पद बताए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नियुक्तियाँ राज्य की अन्य वर्ग 3 स्तर की नियुक्ति की तरह ही एमपीटेट परीक्षा के माध्यम से होगी। अतः इन पदों पर नियुक्ति के लिए केवल वही अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे जिन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमपीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। हालांकि बता दें, इन नियुक्तियों को राज्य की अन्य वर्ग 3 शिक्षक भर्तियों से अलग रखा जाएगा। मतलब इन पदों की सच्चाई ये है कि इन पदों पर वही लोग जा सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए केवल वही अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे जिन्होंने एमपीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो उनके द्वारा ही उनको भरा जाएगा। तो जिन्होंने एमपीटेट क्वालिफाई किया है उनसे ही यहाँ पर इन पदों पर भर्ती कराई जाएगी। तो एमपीटेट की तरह ही यहाँ पर एक एग्ज़ाम और आपका हो सकता है। उनमें प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएगी जो एमपीटेट क्वालिफाई करके वहाँ पहुँचे हैं, या जिनने एमपीटेट को क्वालिफाई किया है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं इन 7,500 पदों के लिए। तो ये सीएम राइज स्कूलों में इतने अलग से पद यहाँ पर रखे जाने हैं, 7,429 पद। इनका वर्ग 3 के पदों से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि यहाँ पर वर्ग 3 के पद डीपीआई के जनजातीय कार्य विभाग के अलग से आपके आएंगे। इनका इन सीएम राइज स्कूलों से कोई भी लेना देना नहीं है। आप इन पदों को लेकर परेशान ना हो। जो भी आपके डाउट थे, उम्मीद करते वो यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे लोग अवेयर हो सकें कि आखिर इन पदों की वास्तविकता क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा 30,000 पदों की बात सीएम ने कही थी कि लगभग शिक्षा विभाग में 30,000 पद खाली हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मात्र यहाँ पर 7,000 पदों की बात की जाए? तो ये सीएम राइज स्कूल में जो पद भरे जाने हैं उनकी बात है। तो इन पदों पर वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो एमपीटेट क्वालिफाई करके पहुँचे होंगे। तो ये एक अलग से यहाँ पर एग्ज़ाम कराने की बात है, या इनको अलग से भर्ती कराने की बात की गई है। और इनको यहाँ क्लियर कहा गया कि इनको वर्ग 3 शिक्षक भर्ती से अलग रखा जाएगा। तो वर्ग 3 शिक्षक भर्ती से अलग रखा जाएगा, इसका मतलब ये है कि वर्ग 3 के जो पद आएंगे वो आपके अलग होंगे, डीपीआई के अलग होंगे, शिक्षा विभाग वो जनजातीय कार्य विभाग के अलग होंगे। तो उनके पदों को लेकर आप परेशान ना हो। ये अभी पदों की संख्या नहीं है। पदों की संख्या जारी होगी, उसका भी आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी जानकारी आएगी, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी हमें एक ही मांग रखनी है लगातार कि कम से कम वर्ग 3 में 51,000 पद आने चाहिए। और आप इन न्यूज़ को देखकर गुमराह ना हो, परेशान ना हो। जो भी सच्चाई आएगी, जो भी जानकारी पता लगेगी, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो जैसे ही जो भी जानकारी आती है वो आप देखते हैं कि मैं आपको समय समय पर उससे अपडेट करते रहता हूं, जिससे आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो अगर आप इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आने वाली और भी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।